हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम एक पर्टिकुलर नई राइस वैरायटी के बारे में बात करेंगे, पूसा 2090 कि क्या है ये वैरायटी, क्यों इसे स्टबल बर्निंग की जो समस्या है उसके लिए रामबाण यहां पर कहा जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, समझते हैं इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस यहां पर आपके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट लेके आया है। तो भैया बहुत अच्छा समय है असेस करने के लिए कि भैया किस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कि क्या जो आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल है या भी नहीं। तो डेफिनेटली इस मॉक टेस्ट के चलते, जिसमें आपका जीएस का टेस्ट भी है, सी सैट का भी है, एनरोल कीजिए खुद को। 3 दिसंबर को टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। इस टेस्ट को दीजिए, अपने जो वीक एरियाज हैं उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए, स्ट्रॉन्ग एरियाज को भी आइडेंटिफाई कीजिए, ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया लग सके कि आने वाले जो कुछ महीने हैं इनमें आप किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी यहां पर फॉलो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एनरोल कीजिए, फ्री का टेस्ट है भाई, कोई नुकसान तो होगा नहीं, सिर्फ आप यहां पर फायदा ही फायदा देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो टोल फ्री नंबर आपके सामने है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करें तो इस प्रकार की ना न्यूज आइटम्स देखने को मिल रही थी कि भैया नई वैरायटी यहां पर आई है, पूसा 2090 राइस वैरायटी है, जो कि स्टबल बर्निंग की समस्या को एंड करने के लिए काफी हद तक एक फेवरेबल वैरायटी देखी जा रही है। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक पर्टिकुलर वैरायटी है पूसा 44 कि उसे भी ये रिप्लेस करेगी। अब किस तरीके से रिप्लेस करेगी, क्यों रिप्लेस करेगी, खासकर ये जानना यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार की टेक्निकलिटीज पूछ ली जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो जब भी हम स्टबल बर्निंग की समस्या की बात करते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसका नाम जहन में जरूर आता है, पंजाब, कि डेफिनेटली वहां पर यह समस्या देखने को मिलती है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि वहां के फार्मर्स जानबूझ के ये जो आपका स्टबल है उसे जला रहे हैं ताकि पॉल्यूशन हो। वो भी यहां पर एक तरीके से मजबूर हैं, अपनी आने वाली क्रॉप के लिए वो चाहते हैं जल्द से जल्द अपनी फील्ड्स को प्रिपेयर करना, तो नहीं ये करना पड़ता है। चलिए अब इसको समझते हैं। तो बेसिकली जब हम पंजाब की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर वैरायटी है स्टबल बर्निंग से रिलेटेड, पूसा 44, जिसके बारे में पता होना जरूरी है। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर वैरायटी जो है करंटली अगर हम कहें तो 17 to 20% ऑफ द राइस जो उगाया जा रहा है पंजाब में, उसके लिए यहां पर रिस्पॉन्सिबल है कि भैया 17 to 20% पूसा 44 वैरायटी वहां पर उगाई जाती है। ठीक है, अब इस वैरायटी की खास बात क्या है? तो पहली बात भैया 1993 में आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ जो आपका एग्रीकल्चर रिसर्च, होने के द्वारा यहां पर तैयार की गई थी। अब खास बात है यील्ड की, कि भैया एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से आप कितनी उपज यहां पर देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं यील्ड। कितना किलोग्राम, कितने वेट का आपका उपज यहां पर तैयार हुआ है, जिसे हम यील्ड कहते हैं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वैरायटी के लिए यहां पर देखा गया कि 34 to 40 क्विंटल्स पर एकड़ है। अब ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट नंबर है, एक अच्छा नंबर है। सिंस एमएसपी रेजीम के अंतर्गत राइस प्रोक्योरमेंट यहां पर की जा रही है, तो उस केस में डेफिनेटली फार्मर क्या चाहता है, वो तो यही चाहेगा कि भैया मेरी ज्यादा से ज्यादा यील्ड रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा वो यहां पर कमा सके, फॉर श्योर। और कुछ एरियाज में तो ये भी देखा गया कि 40 क्विंटल्स पर एकड़ से ज्यादा भी यील्ड वहां पर देखने को मिली। बट सबसे मेजर फैक्टर जो यहां पर समझने वाली चीज है और जो पता होने वाली चीज है, वो है इसका मैच्योरिटी पीरियड, कि 160 दिन इसे यहां पर लगते हैं मैच्योर होने में। अब थोड़ा लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड है, कुछ राइस वैरायटीज हैं जो कि 120 दिन 130 दिन में भी यहां पर रेडी हो जाती हैं। अब सिंस 25 या 30 से 40 दिन यहां पर ये पर्टिकुलर वैरायटी ज्यादा ले रही है मैच्योर होने के लिए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक रिक्वायरमेंट है इसकी इरिगेशन की, जो कि जाहिर से बात है बढ़ जाएगी। अब इसके लिए 5 to 6 एक्स्ट्रा साइकिल्स ऑफ इरिगेशन यहां पर लगती हैं। अब जब एक्स्ट्रा साइकिल्स ऑफ इरिगेशन आएगी तो भाई कहीं ना कहीं मतलब क्या है इस चीज का, कि ये जो पर्टिकुलर राइस वैरायटी है ये आपसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट मांग रही है। ऑलरेडी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है राइस, बट यहां पर एक्स्ट्रा वाटर रिक्वायरमेंट है। अब वही वाली बात है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो फार्मर्स यहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा यील्ड जनरेट करने के लिए इस वैरायटी को यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से करंटली 17% पहले भी देखने को मिला था, बीच में रिबाउंड होकर 21% भी आ गया था, बट अभी करंटली 18 to 19% ऑफ द एरिया जहां पर राइस कल्टीवेशन की जा रही है, वहां पर पूसा 44 वैरायटी यूज की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा और भी वैरायटीज अगर आपको पता है तो भैया कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, थोड़ा आपका भी यहां पर नॉलेज गेन होगा, साथ साथ जो आपके बाकी भाई बंधु हैं उनका भी यहां पर नॉलेज गेन होगा। चलिए,
तो यहां पर दो समस्याएं सामने आई कि इस पर्टिकुलर वैरायटी की वजह से दो समस्याएं यहां पर सामने आई पंजाब के लिए। क्या क्या थी? पहली स्टबल बर्निंग। अब स्टबल बर्निंग क्यों है वो तो भी हम समझेंगे, जिसकी वजह से पॉल्यूशन देखने को मिलता है। बट सेकंड समस्या है डार्क जोन्स फॉर ग्राउंड वाटर। अब ये डार्क जोन्स का मतलब क्या रहा कि देखिए ये पर्टिकुलर जो राइस वैरायटी है, कहीं ना कहीं हमें ये तो पता लग गया कि थोड़ा ज्यादा समय लगती है मैच्योर होने में, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पानी की इसकी रिक्वायरमेंट है। अब भैया पानी कहां से आएगा? डेफिनेटली सरकार एक तो पावर सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है आपके एग्रीकल्चर के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास उस प्रकार की टेक्नोलॉजी, उस प्रकार के इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हैं जिसके चलते आप ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट भी कर पा रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर के केस में ये जो डार्क जोन्स है, इन्हें कैसे यहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई साहब यहां जो एक्सट्रैक्शन है ना पानी की ग्राउंड वाटर की, वो ज्यादा रेट पर हो रही है, और ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज है, मतलब जब दोबारा वो वहां पर पानी भरेगा, वो कम रेट पर हो रहा है। मतलब हम ज्यादा पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उतना पानी वहां पर आ भी नहीं पा रहा। तो ऐसे बहुत सारे जोन्स हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं पंजाब रीजन में, 100+ ऐसे जोन्स हैं। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं जब ऐसी वैरायटी यूज की जाएगी, उसकी कल्टीवेशन की जाएगी, तो डेफिनेटली हमें ऐसे जोन्स देखने को मिलेंगे, और टेंडेंसी क्या बढ़ती जाएगी कि ऐसे जोन्स शायद और ज्यादा यहां पर, जहां पर ग्राउंड वाटर और ज्यादा डिप्लीट होता जाए। ठीक है, अच्छा, फिर रही बात स्टबल बर्निंग की। स्टबल बर्निंग की समस्या यहां पर क्या है कि सिंस ये पर्टिकुलर राइस वैरायटी ज्यादा समय ले रही है मैच्योर होने में, तो इसका हार्वेस्टिंग जो टाइम है वो भी डिले हो जाएगा। तो जो हार्वेस्टिंग इसकी होती है डेफिनेटली जो कि इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए कि उस जल्द से जल्द इसे करें, ताकि जो अगली क्रॉप है उनकी व्हीट, उसे वो समय पर उगा सकें। तो जो हार्वेस्टिंग इसकी होती है ना, वो टुवर्ड्स एंड ऑफ द अक्टूबर रहती है। एंड जो आइडियल टाइम पीरियड यहां पर देखा जाता है व्हीट सोइंग के लिए, वो नवंबर फर्स्ट वीक से देखा जाता है। अब इस बीच में डेफिनेटली फार्मर्स को चाहिए 20 से 25 दिन, किसके बीच में? पैडी हार्वेस्टिंग, राइस हार्वेस्टिंग में एंड व्हीट सोइंग में, ताकि वो इस प्रकार से जो स्टबल वहां पर इकट्ठा हुआ है उसे इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ कर सकें। बट अब वो समय तो इन्हें मिल ही नहीं रहा, कारण कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अक्टूबर, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा मैच्योरिटी टाइम, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अक्टूबर यहां पर हार्वेस्टिंग हो रही है। 1 नवंबर से या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से एक आइडियल टाइम माना जाता है व्हीट सोइंग के लिए। तो फार्मर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, और उन्हें ये जो पर्टिकुलर स्टबल है उसे बर्न करना पड़ता है। ठीक है, अब हालांकि कुछ कुछ सोल्यूशंस यहां पर तैयार किए गए, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बट मेजर है यहां पर ये पर्टिकुलर समस्या जो कि देखने को मिलती है कि भाई साहब इस स्टबल बर्निंग की वजह से जो आपका एनसीआर रीजन है वहां पर काफी ज्यादा पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या क्या इंपैक्ट्स हैं स्टबल बर्निंग के, एक बेसिक्स आपके लिए इन्फोग्राफिक यहां पर दे दिया गया कि भाई एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन यहां पर होता है, क्लाइमेट चेंज को हम यहां पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस यहां पर बहुत ज्यादा होता है, एनिमल्स का, इंसेक्ट्स का। तो बेसिक से पॉइंट्स हैं, डेफिनेटली अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिए। कहीं ना कहीं अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए स्टबल बर्निंग का, तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को वहां पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब रही बात आज के टॉपिक के बारे में कि भाई साहब ये पूसा 2090 का ये कैसे रामबाण कहा जा रहा है इस स्टबल बर्निंग की समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली जो पहली चीज आपको समझनी जरूरी है और जो कि स्टेटमेंट के तौर पर भी पूछी जा सकती है, तो जो पूसा 2090 है ये एक क्रॉस है बिटवीन पूसा 44 एज वेल एज CB501। अब CB501 बेसिकली एक आपका अर्ली मैच्योरिंग जपानिका राइस लाइन की टाइप यहां पर मानी जाती है कि भैया थोड़ा इनका जो मैच्योरिंग पीरियड है वो थोड़ा ज्यादा अर्ली देखने को मिलता है, कम समय यहां पर देखने को मिलती है। अब सिंस यील्ड यहां पर इसकी पर्टिकुलरली पूसा 44 के जितनी ही एक्सपेक्ट की जा रही है, ट्रायल्स भी कंडक्ट किए गए हैं, काफी हद तक यहां पर 30+ क्विंटल्स की आपकी यील्ड भी यहां पर देखने को मिली है। बट खास बात है कि भाई साहब ये जो इसकी मैच्योरिटी पीरियड है वो 120 to 125 डेज की है। अब ये खास बात कैसे है कि यहां पर जो एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टाइम पीरियड फार्मर्स को चाहिए स्टबल को इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ करने का, वो यहां पर उन्हें समय वो प्रोवाइड कर रही है, और इसके लिए फार्मर्स को अपनी यील्ड से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल डिटेल्स यहां पर आपको दी गई है कि CB501 वन ऑफ द 256 ऑड जपानिका लाइंस हैं जो कि एक्सटेंसिवली उगाई जाती हैं आपकी ईस्ट एशिया में। तो रिजल्टेंट जो क्रॉस यहां पर मिला वो किसकी वजह से है कि जो आपका पूसा 44 का जो हायर यील्ड्स हैं उसकी क्वालिटीज भी हमने यहां पर ले ली, एंड लोअर मैच्योरिटी का जो आपका टाइम पीरियड है CB501 का वो भी हमने यहां पर ले लिया। तो रिसेंटली यहां पर काउंसिल ने भी कहा कि भैया जो पर्टिकुलर वैरायटी है इट हैज ऑफिशियली बीन आइडेंटिफाइड फॉर कल्टीवेशन इन दिल्ली एज वेल एज ओडिशा। तो कहीं ना कहीं पंजाब के लिए भी ये पर्टिकुलर वैरायटी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करेगी। और वहीं
जैसे कि रिसेंट पंजाब सीएम ने भी एक घोषणा की थी भैया कुछ ही समय पहले कि जो आपकी पूसा 44 है नेक्स्ट ईयर से उसके ऊपर बैन भी लगा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स घबराएंगे, भाई उसके ऊपर बैन लगाओगे तो हमारी जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, हम उतना शायद यहां पर पैसा ना कमा पाए। ठीक है कि भैया अगर हम पहले 40 क्विंटल यहां पर ला रहे थे, बाकी वेराइटीज के चलते हम 30 क्विंटल ही ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पूसा 2090 है ये वहां पर वो गैप फिल कर पाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल जो हमारा आज का टॉपिक था स्टबल बर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था। तो और कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि यहां पर लिए गए हैं स्टबल बर्निंग के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए? पैलेटाइजेशन यहां पर रखी गई है, छत्तीसगढ़ का इनोवेटिव मॉडल है, हैप्पी सीडर जो आपका फंडा वहां पर यूज किया जा रहा है, बायो एंजाइम पूजा यहां पर यूज किया जा रहा है कि बेसिकली एक तरीके का एंजाइम है जो किस तरीके से फील्ड पर आपका यूज किया जाता है। ठीक है जी, स्टबल के ऊपर यूज किया जाता है, जिसके चलते जो स्टबल है वो मेन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। हैप्पी सीडर की अगर हम बात करें तो भैया एक तरीके से आपका एक इक्विपमेंट यहां पर तैयार किया गया है जो कि आपके इस प्रकार के स्टबल को यूज करता है वीट सोइंग के टाइम कि उसको एज अ मल्च वहां पर यूज कर सके। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इनोवेटिव मॉडल क्या है? तो भैया ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है स्टबल को इनटू द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसमें वहां पर काउ डंग एज वेल एज नेचुरल एंजाइम्स का यूज किया जा रहा है। पैलेटाइजेशन, अब ये आपके लिए होमवर्क रहा, बताइए कमेंट बॉक्स में कि पैलेटाइजेशन क्या चीज है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ मेथड्स हैं, कुछ कुछ मेजर्स हैं जो कि यूज किए जा रहे हैं स्टबल बर्निंग को रिड्यूस करने के लिए। बट अगेन 2090 पूसा 2090 एक नई वैरायटी यहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा रखी गई है कि भाई साहब ये एक देन है यहाँ पर स्टबल बर्निंग की समस्या को रिड्यूस करने के लिए फार्मर्स की, ताकि यील्ड में भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब देखना यही रहेगा किस तरीके से ये यील्ड, ये जो पर्टिकुलर वैरायटी है ये इंट्रोड्यूस की जाती है पंजाब जैसे एरियाज में जहां पर पानी की भी समस्या है एज वेल एज स्टबल बर्निंग की भी समस्या देखने को मिलती है, और कैसे ये इफेक्टिवली फार्मर्स द्वारा वहां पर एक्सेप्ट भी की जाती है। तो आई होप आज के सेशन में आप सभी चीजें समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहे तो भैया कमेंट बॉक्स आप यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 2-3 क्वेश्चंस आपसे पूछे उनके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।